अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। दोस्तों, आज हम रोस्ट करने वाले एक ऐसे खतरनाक जानवर को जिसकी पैदाइश अफ्रीका के जंगलों में हुई। तो अफ्रीका में पैदा होने के बाद उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उन्हें इंडिया को आ गया। इंडिया में उन्हें देखा कि जो भी मुसलमानों के खिलाफ बोलते, इस्लाम के खिलाफ बोलते, उन लोगों को पॉपुलैरिटी मिल जाती, बल्कि इसीलिए उन्हें ये काम शुरू कर दिया। ये अवकारी मुर्दा मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ ऐसा कहीं कोई पीछे पड़ गया, ये तो नहीं मालूम है। हो सकता है इसकी बीवी को कहीं भी मियाँ भाई लेके भागे होंगे और इसके बाद उसकी बीवी खुद जो है उसकी मर्जी से इस्लाम कबूल कर ली होंगी। तो इन्हें ये बोल रहा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई दुनिया के मुसलमानों को मालूम हो गए तो लोगों को शर्म महसूस होती कहते। भाई इन्हें मुसलमानों को बोल रहा, इस्लाम को बोल रहा, इसीलिए मैं इसके मज़हब को कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके मज़हब के मानने वाले करोड़ों लोग हैं। जो भी मैं इसको बोलूंगा, ये गुफा की पैदाइश कुछ बोलूंगा, इसकी सूरत बाबा राम रहीम से मिलती जुलती है, आशाराम बापू से मिलती जुलती है, चिमलियानंद से मिलती जुलती है, योगी से मिलती जुलती है। पूरों को दाल के गुपत निचड़े बाद से इन्हें पैदा हुए जैसा दिख रहा हालत के हिसाब से। दोस्तों, ये पहली बार नहीं होता नरसिम्हानंद सरस्वती जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे सो। इससे पहले भी कई बार इन्हें ये काम करता आ रहा है और सालों से यही काम करता रहा है, क्योंकि इसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे और इसको आरएसएस बीजेपी का भरपूर सपोर्ट है, जिसकी वजह से इन्हें इतने कंप्लेंट्स होने के बाद, इतने एफआईआर होने के बाद भी आज़ाद घूम रहा। पुलिस वाले इसको जेल में न डाल के अब जो है इसको हाउस अरेस्ट कर लेके बैठे हुए हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ी है इसको लेकर और फाइनली इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। असद साहब ने इसका वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल मंजूर नहीं। असद साहब ने कहा है कि पहली बात तो ये जाहिल इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और ये दिन ब दिन जो कुछ भी बोल रहा है किसी के बहकावे में, किसी के सिखाने के बाद बोल रहा है। पहली बात तो इसकी हालत देखो, पूरे 12 बुढ़े हो गए, तालू पे के पूरे 12 झड़ गए, तो उसको कोई भी समझाने की जरूरत नहीं है। इन्हें छोटा लोली पापा नहीं होता जो मुंह में निपर रख लेके बैठा। अगर असद साहब इसको कुछ बोलते तो पूरे मीडिया वाले असद साहब के ऊपर आते थे, ऐसा कहीं को बोल दिया, बल्कि मगर इसके पास कोई भी नहीं गया आज तक। असद साहब ने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बोलना, जिसकी वजह से हो सकता है माहौल ख़राब हो जाए। और दिल्ली पुलिस को उनका काम भी याद दिलाया, अगर तुम तुम्हारा काम भूल चुके हैं तो ज़रा तुम्हारे दिमाग को फिर से रिफ्रेश करो। इतना ही नहीं, दिल्ली के जो है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस नफरती कीड़े की जुबान और गर्दन दोनों काट कर इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। हमें देश के संविधान पर भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले। और इतना ही नहीं, इस जानवर के खिलाफ रजा एकेडमी ने महाराष्ट्र में भी दर्ज कराई है एफआईआर। तो दोस्तों, इस मामले में रजा एकेडमी के हेड अलहज मोहम्मद सईद नूरी अल सैयद मोइनुद्दीन अशरफ अशरफी साहब ने मुंबई शहर के एक लीडर असलम शेख से भी मुलाकात की है और हुजूर की शान में गुस्ताख करने वाले नरसिम्हानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई है। वहीं अलहज सईद नूरी साहब ने कहा है कि नरसिम्हानंद सरस्वती समाज में रहने के लायक नहीं है। ये शख्स भागवा चोला पहन हिंदू धर्मगुरु होने का ढोंग करता है। इसका बस एक ही काम है, इंडिया में हिंदू मुसलमान को लड़ाना और बैठ के तमाशा देखना। उन्होंने कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारियों से इस मैटर में बातचीत हो चुकी है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसके ऊपर एक्शन लेंगे और कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ बोलेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। यही नहीं, एआईएमआईएम नामपल्ली लेजिस्लेटर जाफर हुसैन मिराज ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ। तो हैदराबाद पुलिस ने संडे इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। दोस्तों, नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कई प्रूफ यूट्यूब पर अवेलेबल है। बस दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हमारी घोड़ी मीडिया वाले पूरी तरीके से बिक चुके हैं। अब चाहे उन लोगों को कुछ भी हो जाए, मगर वो बीजेपी आरएसएस वालों का साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जो एफआईआर रजिस्टर की गई है वो आईपीसी सेक्शन 153A और 295A के तहत की गई है। दोस्तों, अब अफसोस की बात यह है कि इतने एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस वाले इसके खिलाफ एक्शन लेने का अमानतुल्लाह खान के ऊपर ही जो है एफआईआर रजिस्टर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, नरसिम्हानंद की घटिया बात का जवाब आप नेता अमानतुल्लाह खान ने और भी भड़काऊ तरीके से दिया, उनका ये कहना है। तो दिल्ली पुलिस वाले अमानतुल्लाह खान को अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो ट्वीट है उसे गलत तरीके से बताया जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने ट्वीट में साफ कहा है कि अगर शरिया कानून होता तो उसका गला काट दिया जाता अब तक, मगर दिल्ली पुलिस वालों को जो है उनका ये ट्वीट भड़काऊ दिख रहा है, जबकि नरसिम्हानंद सरस्वती का ट्वीट और उसके जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा, ये बातें दिल्ली पुलिस को जो है कहीं भी खराब नहीं दिख रही, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे दिल्ली पुलिस वाले। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के बाद जो है आरोप लगाने वाले आप विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है।
तो दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को जो है नरसिम्हानंद सरस्वती को धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करे। तो पुलिस का अमानतुल्लाह खान के खिलाफ इस तरीके से एफआईआर रजिस्टर करना साफ हो चुका है कि वो बीजेपी और आरएसएस के अंडर में काम कर रही है, और जो भी लोग बीजेपी आरएसएस के रहेंगे उसके खिलाफ कोई भी मुसलमान या कोई भी दूसरे पार्टी का लीडर आवाज करेगा और उसके खिलाफ ये लोग एक्शन ऐसा लेंगे, लोगों को 1 घंटा नहीं लगेगा एफआईआर रजिस्टर करने के वास्ते। अब समझने ये नहीं आ रहा ये दिल्ली पुलिस है ना तो आरएसएस है। अब मोदी सरकार जो है दुनिया में दिन ब दिन नजरों में आते जा रही, पूरी दुनिया लोगों को देख रही है, और बीजेपी आरएसएस वाले इंडिया का माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और उल्टा इसे जाहिलों के खिलाफ एक्शन लेने का, इसको सपोर्ट करके सिक्योरिटी भी देने के लिए तैयार है इन लोग। अगर से इन्हें बीजेपी में शामिल हो गया बल्कि ऐलान कर जाते उसको कहीं से भी एमपी की भी टिकट दे देते। अब कई के वास्ते बोलते इससे भी बड़े बड़े जो क्रिमिनल आते उन लोगों को टिकट दे के जिताए भी, जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे। एग्जाम्पल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कुछ ले लो आप लोग। तो इसको एक बात मालूम हो गया है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ जो बोलूँ उसकी वजह से मेरे को दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है, आरएसएस का, बीजेपी वालों का, तो मैं यह पूरा यही काम करते रहूंगा क्योंकि पुलिस वाले भी मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। मगर दोस्तों हो सकता दुनिया में इन्हें बच जाएगा, मगर आखिरत में ऐसे जाहिलों का जो हशर है हमको बखूबी मालूम है। अगर पुलिस वालों को ये दिख रहा है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है इसको अरेस्ट करने के वास्ते, इसके खिलाफ एक्शन लेने के वास्ते, तो ऐलान कर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, कई के वास्ते बोलते मोदी सरकार आरएसएस का प्रेशर है, तुम लोग जो करते कर लो बोल के। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सोच रहे कि इन्हें इकलौता है ऐसा बोलने वाला, बोलते आपकी सोच गलत है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ और मुसलमान के खिलाफ बोलते। अब ये लोगों के मुताबिक हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ करने को जगाना कहते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और देश में जानबूझकर हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ करके वोट बैंक बनाने में लगे हैं। क्या ये आतंकवादियों का काम नहीं कर रहे, कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ खड़े होने को बोलकर? मोदी सरकार में सरकार और पुलिस सबको पता है ये जहर जानबूझकर फैलाया जा रहा है, फिर भी एक्शन क्यों नहीं, जबकि इस पूरे देश में नफरत फैल रही है। दोस्तों अगर ये लोग जो बोल रहे अगर मुसलमान कहते तो अब जो है जेल में होते, ब्रेकिंग न्यूज़ और प्राइम टाइम शो का हिस्सा होते, और जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते वो सीएम बन जाते, उनको मोदी का भी सपोर्ट रहता, अमित शाह का भी सपोर्ट रहता। तो आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, तुम ना ज़मीन फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। सूरह 17 आयत 37। हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को नहीं बदल देती। सूरह रात 13:11। अगर आपका कोई बिजनेस प्रमोशन है जिसे आप हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाह रहे तो secularmiabai2@gmail.com पे हमें ईमेल कीजिए। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको रिप्लाई में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।